हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास में मैनेजर इकोनॉमिक्स के हम एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे विच इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड इज द कंसेप्ट विच स्टार्ट्स द इकोनॉमिक्स। डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों, इन दोनों से ही इकोनॉमिक्स शुरू होती है। And managers use this concept to taking their managerial decisions. So let's start with concept of demand. Demand for a commodity refers to the quantity of commodity which an individual person is willing to buy at a particular price at a specific time. That is, किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड तब डिमांड के कंसेप्ट में आती हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, जब उस इंडिविजुअल पर्सन द्वारा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की विलिंगनेस है, को खरीदने की विलिंगनेस है। दैट इज, मी एज अ कस्टमर अगर कोई चीज खरीदना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने की एक विल, एक इच्छा होनी जरूरी है। विलिंगनेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब उस कीमत को जिस पर ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर प्राइस से भी मैं सेटिस्फाई हूं। एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरे अंदर विल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने खरीदने की, और मैं उस प्रोडक्ट के साथ आगे अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करना चाहता हूं। देन वी कैन से दैट डिमांड ऑफ कमोडिटी इज ओरिजिनली द डिमांड इन इकोनॉमिक्स। मैं बार बार इकोनॉमिक्स शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिमांड ओरिजिनली इन लेमन लैंग्वेज में हम जो आम जिंदगी में यूज करते हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक्स यूज नहीं करती। Economics has three main criteria on which they judges the demand. First, a customer has desireness to buy the product or service. Second, he or she should have a willingness to pay for that product. Third, he should also have ability to pay that price. जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं तब एक इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड कहलाती है। दैट इज, द कस्टमर शुड हैव डिजायरनेस टू बाय। सेकेंड, he should have will to pay that particular price. Third, he should have ability also to pay that price. Now, demand is defined with a law which has been explained later, which will be explained later. Now, there are some sorts of demand which is available in economics. इंडिविजुअल डिमांड जिसके बारे में हमने बात करी। सेकंड है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिमांड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस, विच इज अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। दैट इज, जितने भी स्टेक होल्डर्स, दैट इज रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर, प्रोड्यूसर इस मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सभी की जो डिमांड है, उन सभी के डिमांड का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, एक सम, एक कॉग्लोमरेशन जब मिल जाता है तब जाके जो डिमांड अराइज होती है, दैट डिमांड इज टर्म एज मार्केट डिमांड। यही डिमांड की एनालिसिस, इसी मार्केट डिमांड की एनालिसिस करने के बाद मैनेजर्स किसी भी फर्म या कंपनी के अपने डिसीजंस को
लेते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो इसी मार्केट डिमांड को एनालाइज करने के बाद फाइनलाइज करते हैं। नाउ इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के अलावा भी कई और सॉर्ट ऑफ डिमांड्स हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती हैं, और डिमांड्स आर नॉट लिमिटेड टू दीज थिंग्स विच हैज बीन मेंशन्ड इन द स्लाइड, but these are main demands like industry demand, short run demand, long run demand, autonomous demand, derived demand, demand for durable and non-durable goods. These are the basic types of demands which are available in the economics. Now come to the concept of law of demand. According to law of demand, demand of good increases with a decrease in price for goods. Other factor remain same. डिमांड जो है वो कई फैक्टर से अफेक्ट होती है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ दो फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनके बीच के रिलेशन में लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी कमोडिटी के प्राइस कम होगा, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तब उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब उसका प्राइस आप बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज बेसिक अ इनवर्स रिलेशन विच डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज प्रोडक्ट डिमांडेड and price has a inverse relationship between them. Now जिन अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख के इनकी बात करते हैं, सेम रख के जिनकी बात करते हैं, वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इनकम ऑफ कस्टमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट ऑफ हैबिट्स, टेस्ट और हैबिट्स ऑफ कस्टमर. These all are the some other factors which also affects demand. And law of demand जिस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट होता है, it has been explained in the right side of the slide. You can see the inverse relation which is sloping inverse in inverse direction. The red line is showing demand. Now जब डिमांड की एनालिसिस होती है तो डिमांड को बेसिकली न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजीज में लिखने के लिए, समझने के लिए इनके रिसर्चर्स द्वारा, इकोनॉमिस्ट द्वारा फंक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, विच आर दीज. डिमांड फंक्शंस सेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड. डिमांड और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच का एक रिलेशन जो है वो डिमांड फंक्शन द्वारा दिखाया जाता है. अब डिमांड फंक्शन दो बेसिस पे है, ऑन शॉर्ट रन बेसिस, ऑन लॉन्ग रन बेसिस. जैसा कि बताया इन लॉ ऑफ डिमांड कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. इट इज explained in short run demands, because in short run सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की बात करी जाती है, कंपनी घाटे में है, फायदे में है, ये सब इन दो चीज के बीच रिलेशनशिप से निकल के आती है, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी. एंड द फंक्शन इज Q equals to A plus BP, where A and B are constants, P is price, Q is quantity demanded. But in long run, there are many factors which affects the demand. In short run आप बात कर सकते हो 1 साल 2 साल तक की, बट लॉन्ग रन मोर देन 1 or 2 years. वहां पर प्राइस के साथ साथ इनकम भी आती है जो अफेक्ट करती है डिमांड को. टेस्ट ऑफ कस्टमर अफेक्ट्स द डिमांड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अफेक्ट्स द डिमांड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड. These all functions has composed the demand function. So in part first of demand analysis, these are the basic terms, basic concepts which has come under the
concept of demand analysis, and this is the most basic function, most basic concept of managerial economics. Thank you all.